नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। खास मुद्दे में हम बात करेंगे राहुल गांधी ने अब अपने यूट्यूब चैनल पे आके चुनाव आयोग पे सवाल उठाए हैं और सवाल ऐसे उठाए हैं जिसमें चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और उसमें हरियाणा के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कई स्टेट्स का नाम लेते हुए बाकायदा कहा है कि यहाँ पर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के वोट चोरी किया है, जिसमें हरियाणा का नाम भी है। आज के खास मुद्दे में हम हरियाणा से कांग्रेस से जुड़े हुए चुनाव के आंकड़ों के बारे में बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने 8 ऐसी सीटों का जिक्र किया है जिसमें 22,779 वोट अगर कांग्रेस के खाते में आ जाते तो सबसे जो लार्जेस्ट पार्टी है वो कांग्रेस होती। बीजेपी स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बना पाती। हम आपको ये भी याद दिला दें कि कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद 3 चुनाव हो चुके हैं, असेंबली के और लोकसभा की। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे असेंबली चुनाव की, यानी विधानसभा चुनाव की। तो कांग्रेस हरियाणा में 3 बार विधानसभा चुनाव हार चुकी है और तीनों बार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सरकार बनाई, 2019 में माइनॉरिटी की सरकार थी लेकिन जेजेपी के साथ मिलकर बनाई, और अब फुल मेजॉरिटी में विद द सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट्स बीजेपी हरियाणा में सरकार के अंदर है। तो ओपी जी, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है ना, राहुल गांधी ने ये जो कुछ भी कहा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप में एक बड़ी संस्था है, क्योंकि चुनाव कराने जैसा काम उसकी ज़िम्मेदारी है। तो हमें भी बड़ी ज़िम्मेदारी से बातचीत करते हुए ये आरोप हैं अभी तक, क्योंकि जब तक सिद्ध नहीं हो जाते, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी रिस्पॉन्स आया है, उनसे शपथ पत्र मांगा है कि अगर आपको ऐसी कोई कंप्लेंट है तो आप हमें। वैसे तो सत्सिंह जी, जब भी कोई चुनाव होता है लोकसभा का या विधानसभा का, पिछले 2-3 इलेक्शन की हम जिक्र करें तो हर बार जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है, खासकर जब से बीजेपी 3 टर्म से जो सरकार में है, तो जैसे ही चुनाव हारते हैं तो संबंधित जो दूसरे जो दल है, जैसे कांग्रेस जो है, सबसे ज़्यादा मुखर हो के ईवीएम पे भांडा फोड़ती है कि ईवीएम जो है वो हैक की गई है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। ऐसे ही जो रीजनल पार्टियां हैं, जैसे आप समता की बात करें, यूपी में अखिलेश की बात करें, या किसी और स्टेट में कर्नाटक में कांग्रेस का जब गवर्नमेंट बनी थी तब भी ऐसे बात आए, महाराष्ट्र में ऐसी बात बनी तो भी, उत्तराखंड में भी ऐसी बात। जब जब चुनाव होते हैं और जिस भी पार्टी की हार होती है वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं हार का। तो अगर अब हम हरियाणा में आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने 8-9 महीने चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, सरकार बने हरियाणा में बीजेपी की, और अब 8 से 9 महीने के बाद राहुल गांधी जो अपने यूट्यूब चैनल पे आए और उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पे जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं, खासकर उसमें कर्नाटक और हरियाणा का और महाराष्ट्र का, इनका भी जिक्र किया गया है। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट के बारे में उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि हमने 1 लोकसभा की और 1 विधानसभा की पूरी जांच की है, जिसके अंदर उन्होंने विभिन्न बातें कही हैं। और हरियाणा का जिक्र करते हुए भी उन्होंने 8 सीटों का जिक्र तो किया। 8 सीटें जो है वो 5,000 वोट्स के कम मार्जिन से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हारी है। 2 सीटें तो ऐसी है कि जो 2,000 से कम का मार्जिन है। उच्चाना में तो मात्र 32 वोटों से ही ब्रजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए। लेकिन जहाँ तक चुनाव हारने की बात कहें कि जो कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर है उसमें लेस देन 1% का फ़र्क है, लेकिन सीटों की बात करें तो फिर वो सीटें 11 बन जाती है। 37 कांग्रेस की हैं, 48 भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो यहाँ पर कई सारे सवाल जो हैं, जैसे ही हरियाणा में विधानसभा पूरे हुए तो हरियाणा कांग्रेस ने भी रिटर्न में कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किया था। कुछ सीटों पे तो चुनाव आयोग में गए हुए हैं और राज्य चुनाव आयोग और भारतीय चुनाव आयोग और हाई कोर्ट तक भी
ये चैलेंज किया है उनके चुनाव परिणाम को और सब चीज़ों को। तो अब जैसे 8 सीटों की हम बात करें तो 8 सीटों का ये बताया है राहुल गांधी ने, जो कल बात की, हरियाणा का जिक्र किया कि 8 सीटें हैं, 22,779 वोट। अगर कांग्रेस पार्टी के उसमें आते तो कांग्रेस पार्टी की सीटें 37 से 43 सीटें हो जाती, 43 सीटें, और भाजपा की जो सीटें हैं वो 42 पे आ जाती। तो ये जो उन्होंने समान वो दिखाया है लेकिन अंतर। देखो, अगर तो एक अलग बात है अगर ये हो जाता, लेकिन एक्चुअली उनका ये आरोप है कि बहुत सारे फर्जी वोटर्स को जोड़ा गया और जेन्युइन वोटर्स को डिलीट किया, और जहाँ भी वोटर जोड़े गए बीजेपी को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ, और वोट जो असली वोटर हैं वो कांग्रेस के कम हुए या विपक्षी दल या इंडिया अलायंस के कम हुए। ये उनका मुख्य आरोप है। लेकिन हरियाणा तो सत्सिंह जी, जैसे हम बात करें कि भाई जैसे जब से हरियाणा बना है, 1966 में हरियाणा बना, पहली बार चुनाव 1967 में हुए, 67, तो उसके बाद से लेके 24 तक 14 चुनाव हुए हैं। तो 14 चुनाव में 7 बार जो है कांग्रेस सरकार में आई है और 7 बार चुनाव में हार हुई है। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने इन 14 इलेक्शन में 1967 से 2024 तक सबसे ज़्यादा वोट परसेंट जो है वो कौन से इलेक्शन में दिया, कब मैं दिया? आपको डिटेल में बता सकता हूँ, क्योंकि आज हम डेटा भी लेके बैठे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का एक रिक्वेस्ट थी कि आप डेटा भी शेयर करते रहें। तो देखिए, जब 1967 के अंदर पहली बार हरियाणा बनने चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने यहाँ चुनाव जीता। जैसे आपने कहा कि 7 बार जीता है, तो कहाँ कब कब जीता है? 67 में कांग्रेस आई, 68 में कांग्रेस आई, 72 में कांग्रेस आई, फिर 82 में कांग्रेस आई, फिर उसके बाद 91 में कांग्रेस आई, फिर उसके बाद 2005 में कांग्रेस आई, 2009 में कांग्रेस आई। तो 7 बार कांग्रेस। और कांग्रेस कब नहीं आई? कांग्रेस 82 में नहीं आई जब देवीलाल जी बने थे, फिर 91 में भजनलाल जी बने थे, देवीलाल, फिर देवीलाल, और अपने 2005 में और 2009 के अंदर। तो आप ये कांग्रेस जीती है इसमें। हाँ, इनमें कांग्रेस जीती है। और 2014, 2019, 2024 के अंदर आप ये देखिए कि बीजेपी 2 बार खट्टर साहब थे, अब नायाब सैनी है। अब जो आपका सवाल है, देखिए 14 जो चुनाव जीते हरियाणा में, जब से 1996 के बाद चुनाव हुए हैं, तो 7 बार जीते हैं, उनका मैंने बता दिया, 7 बार हारे उनका भी बता दिया। एवरेज वोट शेयर जो कांग्रेस को, अगर मैं एक मीडियन निकालूं तो 33.4% कांग्रेस को वोट शेयर मिला है 14 इलेक्शन का। अगर मैं एनालिसिस 14 इलेक्शन का हम और औसतन निकाल ले तो सबसे ज़्यादा जो वोट शेयर लिया वो उन्होंने 1972 में लिया, 1972 में 46.9% जो है कांग्रेस को वोट शेयर मिला। और सबसे कम जो है 1977 यानी कि 77 के में, जब पोस्ट इमरजेंसी के बाद जैसे कांग्रेस एकदम ख़त्म हो गई थी, तब भी कांग्रेस पार्टी को 17.2% का जो है ना वोट शेयर मिला। और आप ये देखिए, जैसे रिसेंट ट्रेंड का हम देखें, 2014 में 20.6 20.6% मिला, उसके बाद 2019 में 28.1% मिला, 2024 में 39.1% जो है कांग्रेस पार्टी को ये वोट परसेंट हरियाणा में मिला है। तो कांग्रेस पार्टी ओपी जी हर समय बुरे से बुरे दौर में भी कांग्रेस पार्टी ने एक सब्सटेंशियल जो है वोट शेयर हरियाणा में लिया है। नहीं, इसमें एक बात और भी है सत्सिंह जी, जैसे आप बात करें कि 1967 में जो पहला चुनाव हुआ, तब हरियाणा में 90 विधानसभा नहीं होती थी, 81 होती थी, 81 और 48 सीट जो है कांग्रेस ने जीती। अगला इलेक्शन फिर हुआ, 1 साल के बाद ही इलेक्शन हुआ था 68 में फिर वही 48 सीट जीती। 48 सीट लिया। और 72 में हुआ, फिर 72 में जो है वो 52 सीटें ली 81 में ये से। बंसीलाल जब दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, फिर 77 में तो हार गए थे फिर वो। लेकिन ये देखिए ना कि 77 में कांग्रेस की कितनी करारी हार हुई, और मात्र 3 सीट। जी 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 बिल्कुल। और 90 विधानसभा में से मात्र 3 सीट पे ही कांग्रेस 1982 के अंदर हंग असेंबली हुई थी हरियाणा के अंदर, लेकिन बड़ी चतुराई से चौधरी भजनलाल, जिनको PhD इन पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो सपोर्ट लेकर के तिकड़मबाजी करके देवीलाल
चौधरी देवीलाल जी की पार्टी टिकटबाजी करके 85 सीटें जीती थी, 90 में से 85। हाँ, और लेकिन वो तो उसके कांग्रेस बाद का है, लेकिन 1982 में किस हिसाब से उन्होंने जो गड़बड़ की। और 80, और आप ये देखो कांग्रेस की 5 ही सीट आई थी 85 में। जी जी। तो ओपी जी, बात ये है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी एक तरह से कहें तो दोनों बराबर खड़ी हैं। अब लेस देन 1% वोट शेयर जो आया है, आप इसको लगभग ये मान लीजिए कि अब इसको क्या कहें, ये तो वो यानी कि लोग दोनों तरफ खड़े हैं। जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उतने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। लेकिन तो इस तरह की कांग्रेस, टेंशन तो होनी स्वाभाविक है। सत सिंह जी एक बात है, वैसे कांग्रेस जो है वो 2005 का जो इलेक्शन था, जो 90 में से 67 सीटें जीती कांग्रेस ने, वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। कभी पहले भी इतनी सीटें नहीं आई और उसके बाद भी कभी इतनी सीटें जीत के नहीं आई है कांग्रेस पार्टी की मैं बात जी करूं बिल्कुल। जिस समय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो कांग्रेस पार्टी 42.46% का वोट लिया। लेकिन वो आप वाली बात है कि वो जो उस टाइम का वोट शेयर है वो तो ऑब्वियसली नहीं टूटा। उस समय 46 वोट शेयर तो टूटा है लेकिन सीटों का नहीं। हाँ। वोट शेयर तो 1972 में ज़्यादा था, 46% कुछ था। 52 सीटें आई थी उस समय। जी, लेकिन जो सीट जो है सबसे ज़्यादा कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाई है, सबसे ज़्यादा सीटें जीत गए, तो वो 2005 में 67 सीट्स। जी। तो इस बार भी यही उनकी एक एनालिसिस था कि कांग्रेस पार्टी 2024 में भी 70 पार हो जाएगी। हाँ, मतलब उनका एक आइडिया था कि हो सकता है 67। 22 साहब जब हम कांग्रेस से बात करते हैं, 22 साहब ये माने 70 एक सीटें पर 70 तो है ही है, कम भी बाकी लगा कभी लो, और ज़्यादा ना हो जाए। 67 हो सकती है, 65 मान लो भाई साहब, इससे कम। देखो हर हाल में 60 तो आई हैं। इस तरह से बातचीत होती थी। लेकिन खैर जो हुआ वो सबको पता है। अब कांग्रेस जो हारी है ना, अब राहुल गांधी तो देखो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और गांधी परिवार ही कांग्रेस को चलाता है। लेकिन हम तो ग्राउंड के रिपोर्टर्स हैं, हमने देखा है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें, बहुत सारे कारण हैं। राहुल गांधी का आरोप एक तरफ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर, लेकिन कुछ सच्ची में वाकई में ग्राउंड पे कुछ कारण थे जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। लेकिन सत सिंह जी, हम इसमें बात करेंगे कि इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के 2-3 साल तक कोई भी पार्टी पब्लिक के बीच में नहीं जाती, बहुत अग्रेसिवनेस नहीं दिखाती। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने जो अग्रेशन अब एकदम से 8 महीने के तुरंत बाद दिखाना शुरू किया है, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। इसको आप ये हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए, आप इसको बिहार चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप। क्योंकि बिहार चुनाव, अब 3 बार कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पे भी हारी है, हरियाणा में भी हारी है, तो वो डेस्परेट भी हो गई है। अब तो एग्जिस्टेंस का क्राइसिस आ गया है। एक ऐसी पार्टी जो ये दावा करती है कि 1947 में जो आज़ादी दिलाई वो हमारे पूर्वजों ने दिलाई, यानी कि हम वो पार्टी हैं जिसने देश को आज़ाद कराया। और देश का कितना बड़ा फेथ जो है कांग्रेस पार्टी पर था, कितने बड़े स्टालवर्ट लीडर्स रहे हैं। अब उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो 3 बार लगातार चुनाव हार गए। एक तो ये हजम करना भी बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस के जितने बड़े नेताओं का नाम ले रहे हो, आज तो उन नेताओं को बारे में पता नहीं कितने सोशल मीडिया पर आप उठा के देख लो, नेहरू के बारे में क्या बोला जाता है, गांधी के बारे में क्या बोला जाता है। ये सब पॉलिटिक्स का पार्ट है। ये तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी बोलने में कसर डालता है? वो वीर सावरकर के ऊपर क्या बोलता है, वो आरएसएस के ऊपर क्या बोलते हैं, तो कमी कोई नहीं है। कमी तो कोई भी नहीं छोड़ पा रहा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, अगर ये कहें कि एक ऐसा व्यक्ति जो वाकई में बीजेपी सरकार का, नरेंद्र मोदी का जो वाकई में सामना कर रहा है, वो राहुल गांधी है। पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से और बिना डरे, देखो वो एक बंदा जो है ना, वो राहुल गांधी है। देखो उनमें कॉन्फिडेंस तो है। आप ये देखो मीडिया के सामने कितने बार मीडिया को फेस करता है, हर सवाल का जवाब देते हैं। तो वैसे हमने देखा, जैसे हम उसी बात पे आते हैं कि हरियाणा में जो हमारे एक कॉन्टेक्स्ट के लिए, अगर कोई हरियाणा के बाहर का भी देखा, हरियाणा में 2024 में चुनाव हुआ ना, ये जो वोट शेयर लेस देन 1% रहा, उसके अलावा भी जो जेजेपी और आईएनएलडी का जो वोट शेयर है वो भी जिस तरीके से मतलब बटा, ज़्यादातर तो उसका बेनिफिट कांग्रेस को ही हुआ। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत आ गई रेबल्स की।
उनकी अपने ही पार्टी के जो रेबल्स हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने भी बहुत सारी सीटों पर नुकसान किया कांग्रेस। शायद 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर रेबल्स ने वोट जो है इतना लिया है, अगर वो नहीं होते तो कांग्रेस वहां जीत सकती थी। 2-3 तो ऐसी सीटें भी हैं कि जैसे भादोगढ़ की बात करें विधानसभा की, तो वहाँ पे राजेश जून तो जीत ही गया, वो तो विधायक ही बन गए, और जबकि वो टिकट मांग रहे थे। हाँ, उन्होंने बता रहे हैं कि 2019 का इलेक्शन हुआ तो राजेश जून ने टिकट मांगा था, तो उनको कांग्रेस पार्टी में जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा जाता है कि उनको आश्वासन दिया था दीपेंद्र हुड्डा ने कि भाई अगले इलेक्शन में आपको पक्का प्रॉमिस किया हुआ था देंगे, और उन्होंने कोविड में भी काफी अच्छा काम किया ऐसा बता रहे हैं। लेकिन देखो इनको टिकट तो मिलने वाली थी, लेकिन जो दावा किया था, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने आखिर में जाके जो सीटिंग गेटिंग का जो फार्मूला अपनाया, तो वो सभी विधायक ऐसे जिनके टिकट कटने वाली थी उनको टिकट नहीं कट पाई। जैसे कि आप गोहाना से जगवीर मलिक का बारे में कह रहे थे कि भाई उनको एज्ड हो चुके हैं और उनका वो पब्लिक में भी उतना नहीं जा पाते। ऐसे ही आपका ये धर्म सिंह छोकर है, उन पे सीबीआई ईडी की कार्रवाई भी हुई। ऐसे ही सोनीपत में सुरेंद्र पवार पे कार्रवाई हुई। मंतर सारी चीजें तो इधर से आप गवर्नमेंट मशीनरी महेंद्रगढ़ की बात करो तो फिर वो राव दान सिंह पे कार्रवाई हुई। तो इन लोगों की टिकट कट जाती अगर सीटिंग गेटिंग के फार्मूले में नहीं आते, क्योंकि इन पे सीबीआई ईडी की भी कार्रवाई हो चुकी थी और कुछ ऐसी थी कि जिसकी एंटी इनकम्बेंसी भी ज़्यादा थी। दो और कारण देखे गए। हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट का भी इलेक्शन हुआ और कांग्रेस पार्टी ने ये माने कि 28 जो सीटें हैं, 28 टिकटें हैं वो जाट समाज को दी, जो हुड्डा साहब के नज़दीकी थे या जिनको हुड्डा साहब सपोर्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस बिगड़, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, एससी वोटर्स का स्विंग हो जाना, वो चुप हो गई या फिर वो मीडिया में जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अब बताया जा रहा है राहुल गांधी कुमारी शैलजा से भी काफ़ी नाराज़ हैं, ऐसा सुनने में आया सूत्रों के द्वारा। अब मतलब बहुत सारी जो ना ये कारण सामने आ रहे हैं और बाकी आपको पता ही है कि जिस तरीके से चीज़ें मैनेज हो सकती थी, काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज हो सकती थी। अब राहुल गांधी का जो आरोप है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाने, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी ऐसी बातें थी जो जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ और बीजेपी को फ़ायदा हुआ। अब ये देखो ना कि ये कांग्रेस की जो गवर्नमेंट नहीं आई हरियाणा में और जो थोड़े से अंतर से 1% वोट शेयर अगर और मिल जाता तो बीजेपी के पैरेलल खड़े हो जाते, तो ये सरकार नहीं आई, तो इसका खामियाजा यहाँ के नेताओं को भी तो भुगतना पड़ रहा ना। नेता प्रतिपक्ष नहीं बना अभी तक, संगठन नहीं बना है, प्रदेश अध्यक्ष जो हटने थे अभी तक हटे नहीं है, जिसके लेके काफ़ी बवाल मचा के भाई इन्होंने संगठन को लेके संगठन नहीं बना पाए, जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए। तो उससे पहले अब जैसे कुमारी शैलजा की भी हम बात करें तो कुमारी शैलजा जो एक जो सीनियर जो लीडरशिप है, जो हाई कमान कांग्रेस की हम बात करें तो वहाँ पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देती, प्रदेश में भी अब वो उतना लोगों के बीच में दिखाई नहीं देती। तो ये कोई ना कोई चल तो रही है कोई ना कोई बात कि संगठन को लेके राहुल गांधी खड़गे जो है वो हरियाणा के नेताओं पे शिकंजा कसने की तैयारी पे तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी, तो दोस्तों आज हमने जो बातचीत की वो बातचीत की कि जो राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया है कि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती थी, वोट चोरी का जो आरोप लगाया, तो हमने एक ब्रीफ सा एक एनालिसिस किया कि कांग्रेस पार्टी ने 14 चुनाव लड़े हैं जिसमें से 7 चुनाव वो जीते हैं, 7 चुनाव वो हारे हैं और पिछले 3 टर्म से तो कांग्रेस आउट ऑफ पावर है और ग्राउंड पे भी कुछ कारण थे। ये बात आज हमने अपने पॉडकास्ट के अंदर की। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग के बारे में अपनी बात कही है, आप उससे कितने सहमत हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार। नमस्कार।